खुशामदीद। हमारे इंग्लिश सीखने के सफ़र में आज 12वां दिन है। आज हम प्रेजेंट टेंस के दो बहुत ही अहम हिस्सों पर बात करेंगे। ये वो हिस्से हैं जहां वक्त के इस्तेमाल की वजह से अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को जड़ से ख़त्म करते हैं। तो आज हमारा 12वां दिन है और हमारा एक ही मकसद है, इन दो ज़मानों को यानी टेंसेस को इतनी तफसील से समझना है कि इसके बाद कोई शक बाकी ना रहे। इससे हमारी बुनियाद और भी पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला उसूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम इससे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसका मकसद क्या है, फॉर्मूला क्या है और इसे इस्तेमाल करने के असूल क्या हैं, ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए। तो आखिर ये प्रेजेंट परफेक्ट है क्या? बहुत आसान। ये उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो बस अभी अभी खत्म हुए, या फिर ऐसे काम जिनका असर अभी भी मौजूद है। इसका फॉर्मूला भी बहुत सीधा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, और सबसे जरूरी चीज वर्ब यानी फेल की तीसरी फॉर्म, जिसे हम V3 कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं हैज़ और हैव के फर्क पर। यह बहुत ही आसान उसूल है। हैज़ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी वाहिद के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे ही, शी, इट या कोई एक नाम। दूसरी तरफ हैव का इस्तेमाल होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी जमा के साथ, जैसे वी, यू, दे। और हां, एक बात हमेशा याद रखें कि आई के साथ भी हमेशा हैव ही आता है। जैसे कि मिसाल देखें, शी हैज़ गॉन और आई हैव फिनिश्ड। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उसूल की तरफ, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये एक बहुत दिलचस्प टेंस है क्योंकि ये माजी को हाल से जोड़ता है। मतलब ये एक ऐसे काम के बारे में बताता है जो माजी में शुरू हुआ था और अब भी चल रहा है, रुका नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का असल मकसद क्या है? ये हमें बताता है कि कोई काम माजी में किसी वक्त शुरू हुआ और अभी तक उस वक्त भी जारी है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा लगता है, लेकिन है बहुत आसान। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING और आखिर में सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। और यहीं पे वो सवाल आता है जिसमें सबसे ज्यादा लोग उलझते हैं कि सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ। लेकिन आप फिक्र ना करें, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त स्मार्ट रूल है जो इस मसले को एक ही बार में हल कर देगा। तो ये रहा वो स्मार्ट रूल। फर्क सिर्फ इतना है कि सिंस इस्तेमाल होता है एक मुकर्ररा वक्त यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये हमें काम का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, जैसे सिंस 1990 या सिंस मंडे या सिंस मॉर्निंग। इसके बरक्स फॉर इस्तेमाल होता है वक्त की मुद्दत यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये बताता है कि काम कुल कितनी देर तक हुआ, जैसे फॉर 10 years, फॉर 5 days या फॉर 2 hours। बस ये फर्क याद रखना है। अच्छा जी, अब जब हमने सारे उसूल सीख लिए हैं तो अब वक्त है इनको आजमाने का। आइए मश्क करते हैं। आपके सामने 10 सवाल आएंगे। कोशिश करें कि जवाब देखने से पहले खुद जवाब देने की कोशिश करें। तैयार हैं? ये रहे पहले दो सवालात। पहला है आई, उसके बाद ब्लैंक है सीन दिस मूवी बिफोर, तो यहां हैव लगेगा या हैज। और दूसरा सवाल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फेल की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? जरा सोचिए। ठीक है, अब जवाब देखते हैं। पहले सवाल का सही जवाब है हैव। क्यों? क्योंकि हमने अभी सीखा कि आई के साथ हमेशा हैव लगता है। और दूसरे का जवाब है फेल की तीसरी फॉर्म यानी V3। उम्मीद है आप दोनों के जवाबात ठीक होंगे। अब अगले दो सवालात। तीसरा है शी हैज बिन वर्किंग हियर, फिर ब्लैंक 5 years, यहां सिंस आएगा या फॉर। और चौथा सवाल इट हैज ब्लैंक अ लॉट टुडे, यहां रेन्ड या रेनिंग में से क्या सही है? और ये रहे इनके जवाबात। तीसरे का जवाब है फॉर, क्योंकि 5 साल एक मुकर्ररा वक्त नहीं बल्कि एक मुद्दत वक्त है। और चौथे सवाल का जवाब है रेन्ड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा फेल की तीसरी फॉर्म यानी V3 इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 5 और 6। पांचवा है दे हैव बीन प्लेइंग ब्लैंक 4 o'clock, यहां सिंस लगेगा या फॉर। और छठा सवाल बहुत बुनियादी है, क्या आई के साथ हैज का इस्तेमाल हो सकता है, हां या ना? चलें जवाबात देखते हैं। पांचवी का जवाब है सिंस। क्यों? क्योंकि 4 o'clock एक मुकर्ररा वक्त है, एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। और छठे का जवाब है बिल्कुल नहीं, आई के साथ हमेशा और हमेशा हैव ही लगता है। चलें जी, अगले दो सवाल। 7वां सवाल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? और 8वां ही ब्लैंक जस्ट अराइव्ड, यहां हैज आएगा या हैव? तो 7वें सवाल का जवाब है हैज बीन और हैव बीन।
ये इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और 8वीं सवाल का जवाब है हैज़, क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है। और ये हैं हमारी मश्क के आखिरी 2 सवालात। 9वां सवाल सिंस मंडे ठीक है या फॉर मंडे, और 10वां है वी हैव ब्लैंक वेटिंग फॉर एन आवर, खाली जगह में बी आएगा या बीन। चलें आखिरी जवाबात भी देख लेते हैं। 9वें का सही जवाब है सिंस मंडे, क्योंकि मंडे एक मुकर्ररा दिन है, एक पॉइंट ऑफ टाइम। और 10वें का जवाब है बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला ही हैव बीन के साथ वर्ब आईएनजी है। बहुत खूब। अच्छा जी, हमने उसूल भी सीख लिए और मश्क भी कर ली। अब आखिर में आइए एक फौरी खुलासा देखते हैं और एक बहुत ही काम की स्मार्ट टिप, ताकि ये सब कुछ हमेशा के लिए याद रह जाए। ये टेबल आज के पूरे सबक का निचोड़ है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव और V3 इस्तेमाल होता है, और इसकी पहचान के लिए जस्ट, ऑलरेडी, येट जैसे अल्फाज होते हैं। जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ या हैव प्लस बीन और वर्ब आईएनजी लगता है, और इसकी पहचान सिंस और फॉर से होती है। नोट्स बनाने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। और आखिर में ये रही वो स्मार्ट टिप। ये किस्म का शॉर्टकट है। अगर किसी जुमले में जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली या येट जैसे अल्फाज मिलें तो समझ जाएं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और अगर जुमले में सिंस या फॉर के साथ वक्त का जिक्र हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस एक टिप से ही आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे।